गुरु जी नमस्ते। नमस्कार। गुरु जी कोई भी संरंभ शुरू करने से पहले ये गणपति पूजा करना ज़रूरी है, या हम ये जी मानते हैं कि गणपति पूजा करना है? जी इसके पीछे का मतलब क्या है? देखिए, गणपति भगवान गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। किसी भी कार्य करने से पूर्व मन में नाना प्रकार के व्यवधान होने की शंकाएं रहती हैं। जहां तक देखा जाता है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य या बहुत बड़ा कार्य करने का प्रारंभ करते हैं, तो उसमें नाना प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपद्रव, अशांति, विघ्न उत्पन्न होते हैं और आते भी हैं। इन सभी जी उपद्रवों को की शांति के लिए, विघ्न को दूर करने के लिए जो विघ्न के स्वामी, विघ्न के मालिक, विघ्न को दूर करने वाले जो गणेश जी हैं, उनका पूजा किया जाता है। चूंकि किसी भी कार्य के प्रारंभ में विघ्न के स्वामी की पूजा कर लेने से आगे हमें विघ्न नहीं हो, इसीलिए विघ्नेश भगवान गणपति की पूजा हम लोग आदि प्रारंभ में ही करते हैं। यही कारण रहा है कि भगवान शंकर और माता पार्वती के जब विवाह हो रहा था, उस समय जी भी विवाह से पूर्व आदि गणेश की पूजा की गई थी। यह वही आदि गणेश हैं जिनकी प्रारंभ में पूजा की जाती है, जिनसे विघ्न नहीं होता है। ये वो गणेश नहीं हैं जो भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र हैं, बल्कि उसी गणेश जी के नाम पर भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा। जैसे कि आज भी हम लोग किसी भगवान या देवी देवता के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं, उससे जी ये होता है कि उसके नाम के अनुरूप उसमें कुछ गुण आ जाता है। एक कथा यह भी है। दूसरी कथा यह भी जी है कि गणेश भगवान आदि गणेश जो है उन्हीं के रूप में आए थे, उनका ही अवतार है, उनके ही अंश अवतार ये माता पार्वती और भगवान शंकर के यहाँ जन्म लिए, इसलिए भी उनका नाम गणेश रखा गया। तो ये जब दोनों एक रूपता के रूप में देखते हैं, तो आदि गणेश और भगवान शंकर के पुत्र गणेश दोनों एक ही हो जाते हैं। लेकिन भगवान गणेश का पूजन आदि काल से होता आ रहा है और प्रारंभ में होता आ रहा है। प्रारंभ में इसलिए कि उन सभी प्रकार के विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी हैं, इसीलिए हम लोग भगवान गणेश जी का पूजन प्रारंभ में करते हैं और इनसे बहुत बड़ी मान्यता है। और लोक कथा में यह भी प्रचलित है कि जब भगवान शंकर और पार्वती के समक्ष गणेश जी और जी उनके पुत्र कार्तिकेय जी ने कहा कि मुझे शादी करा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक साथ दोनों की शादी कैसे होगी? तो ऐसा करते हैं कि दोनों में परीक्षा ले लेते हैं कि जो जी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसकी शादी पहले होगी और जो उत्तीर्ण जी नहीं होगा उसकी शादी बाद में की जाएगी। तो परीक्षा के लिए मानक निर्धारित तो यह हुआ, इस पृथ्वी का जो परिक्रमा पहले लगा करके आ जाएगा उसकी शादी पहले की जाएगी। तो कार्तिकेय और गणेश जी को दोनों पुत्र को भगवान शंकर ने यह आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी का परिक्रमा करो, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसकी शादी पहले करा दी जाए। जी कार्तिकेय जी ने पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ा और चल दिया। गणेश जी ने सोचा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने पता नहीं कितने दिन लग जाए, फिर आए, जी क्या हो नहीं हो। तो बुद्धि के मालिक गणेश जी को ही कहा जाता है, इसलिए वो बुद्धि के बहुत बड़े सृष्टा हैं। बुद्धि के अग्रगण्य देवता में गणेश जी को माना जाता है। तो भगवान जी गणेश जी ने बुद्धि लगाया और कहा जब माता पिता दोनों ही परमेश्वर हैं, दोनों ही सृष्टि मिलकर के समस्त संसार है, सारी प्रकृति सृष्टि जो है माता पिता से शुरू होती हो और वहीं पर जाकर लय हो जी जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि तो मेरे माता पिता हो गए, क्यों नहीं इस जी माता पिता का ही मैं परिक्रमा कर लूं और इस परिक्रमा करके मैं उत्तीर्ण हो जाऊं और शादी क्या पहला प्रस्ताव प्राप्त पहला करने का करो। अवसर मुझे प्राप्त हो। जी इस प्रकार से जी गणेश जी ने यही किया। कार्तिकेय जी जहां पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आगे निकल गए,
वहां पर गणेश जी ने उस प्रतियोगिता में उसके समक्ष चलने से ज्यादा उचित समझा, बुद्धि लगाते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती का परिक्रमा किया और पूजा परिक्रमा करके उन्होंने कहा कि मेरा पूजा भी संपन्न हुआ, परिक्रमा भी मैंने कर लिया, अब मेरी शादी करा दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा था, कहा कि हाँ पूरी पृथ्वी तो आप दोनों को मिलकर हो जाती है पूरी, और यह शास्त्र विहित है कि माता पिता से ऊपर कोई नहीं है। यदि आप प्रकृति और परमेश्वर दोनों हैं तो इसमें पृथ्वी भी है, और इसके द्वारा वेद में जो प्रमाण है कि प्रकृति और परमेश्वर मिलकर समस्त चराचर जगत हो जाता है, या तो आप प्रमाण को मान लीजिए तो मैं सही हूं, और यदि प्रमाण नहीं मानते हैं तो फिर आपका जो कहना है ये भी गलत है। इस प्रकार से गणेश जी की विजयी घोषित हुआ, वो उत्तीर्ण हुए और भगवान शंकर ने उनके बुद्धि के तर्क के आगे हार स्वीकार कर ली और उन्हीं के शर्त के मुताबिक उनका विवाह सिद्धि बुद्धि से करा दिया गया। यह भी एक कारण है कि उस बुद्धि के तर्क के फलस्वरूप उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद से तुम बुद्धि में अग्रगण्य हो, इसलिए तुम्हारी पूजा सबसे पहले तुम्हारी ही होगी। यह लौकिक कथा एक आती है। यह भी एक कारण है कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले किसी भी मांगलिक कार्य में, किसी भी यज्ञ जाप में, किसी भी उत्सव में, कहीं भी पहले पूजन की जब बात आती है तो अग्र पूजा भगवान गणेश की ही होती है। तो ये कब कब करनी होती है हमें? गणेश पूजा तो जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा, गणेश वंदना करके ही कार्य शुरू होता है। चाहे वो मांगलिक भजन संध्या हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, घर का सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा हो, विवाह आदि हो, यज्ञ उपनयन संस्कार हो, या बहुत बड़ा यज्ञ हो, सभी जगह आदि गणेश की पूजा होती है। प्रारंभ में पहले गणेश की पूजा होती है, पुनः कोई भी कार्य संपन्न किए जाते हैं। और गणेश जी का जो है वो प्रसिद्ध तिथि चौथ है, इसलिए गणेश जी का पूजन चौथ चतुर्थी को ही किया जाता है। धन्यवाद गुरुजी। गणेश पूजा क्यों करते हैं और क्यों करवाना है और कब करवाना है, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।